हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनाज कुकालॉजी। आज की हमारी रेसिपी है तुरई की चटनी। आप तुरई की दाल, तुरई का सालना, तुरई की सब्ज़ी, इस तरह से सारे रेसिपी से बोर हो चुके हैं तो आप ज़रूर एक बार ये इंस्टेंट और क्विक से चटपट ऐसे बनने वाली ये तुरई की चटनी को ट्राई कीजिए। ये रोटी के साथ, पराठास, पुल्कास के साथ, बगारा राइस के साथ, किसी के साथ भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे 250 ग्राम तुरई ले रही हूँ। तुरई को इस तरह से ऊपर और नीचे का एडजस्ट चॉप करके इस तरह से हमें ऊपर से हल्का सा पील अप करना है, ज़्यादा नहीं हमें पील करेंगे। ऊपर से इस तरह से हल्का सा पील अप करने के बाद अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस जैसा चॉप कर लेंगे। देखिए तुरई को इस तरह से छोटे पीसेस में चॉप करके अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम स्टोव के ऊपर कढ़ाई रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून उड़द दाल डालेंगे। अब हम ये दाल को लो फ्लेम में ही हमें इसे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करना है। ये थोड़ा सा गोल्डन कलर आने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून तिल डालेंगे और हाफ टेबलस्पून मेथी डालेंगे। फिर से हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तिल और मेथी भी अच्छे से फ्राई होना है। इन सारे चीज़ों को हमें लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम में फ्राई करने के वजह से ये जल जाते हैं। ये जल गए तो जो चटनी का टेस्ट वो चेंज हो जाता है। ये इस तरह से अच्छे से फ्राई होने के बाद अब हम इसमें 10 से 12 हरी मिर्च डालेंगे। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी करके डाल सकते हो, नहीं तो आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए हरी मिर्च को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए जो हमारे हरी मिर्च है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन सारे चीज़ों को ऑयल में से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ऑयल में से निकाल लेने के बाद अब हम बचा हुआ ऑयल में ही कटा हुआ तुरई डालेंगे। आप कढ़ाई में ऑयल नहीं है तो आप 1-2 टेबलस्पून तक ऑयल ऐड करके तुरई डाल के इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक हमें लो टू मीडियम फ्लेम में पका लेना है। देखिए 3 मिनट के बाद जो हमारी तुरई है वो थोड़ी सी हल्की सी पक चुकी है। अब हम इसे फिर से एक बार मिक्स करेंगे। अब हम इसमें एक टमाटर को चॉप करके डालेंगे। आप एक टमाटर की जगह 2 टमाटर का भी यूज़ कर सकते हो। नहीं आपको टमाटर डालना पसंद नहीं है तो आप बिना टमाटर के भी ये चटनी को बना सकते हो। अब हम एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें ढकेंगे। इसे 4 से 5 मिनट तक हमें इसे लो टू मीडियम हीट में ही पका लेना है, हाई फ्लेम में नहीं पकाना है। 5 मिनट के बाद देखिए जो हमारी तुरई टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए तुरई भी अच्छे से पक चुकी है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी इमली डालेंगे। इमली डाल के हमें इसे फिर से और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे और एक 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमें इसे पका लेना है। देखिए हमारी तुरई, टमाटर, इमली सारे चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे। अब हम ये सारे चीज़ें अच्छे से ठंडे होने तक हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम ब्लेंडर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई करके रखे हुए दाल और हरी मिर्च डालेंगे। 4 से 5 लहसुन के कलियां डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से फाइन से पीस लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से फाइन से पीसने के बाद अब हम इसमें पका के रखे हुए तुरई और टमाटर को भी डाल देंगे। अब हम इसे एक बार अच्छे से बढ़िया सा मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया के पत्ते डालेंगे। अब हम इसे दरदरा सा पीस लेना है, ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे। हमें इसे बिना पानी के ही इस तरह से दरदरा सा पीसने के बाद ये कटा हुआ प्याज डाल के अब हम इसे 1 से 2 पल्स तक ही हमें ब्लेंड कर लेना है, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। देखिए इस तरह सा दरदरा सा ही हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमें स्टोव के ऊपर कढ़ाई रखेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे उड़द दाल हाफ टेबलस्पून, चना दाल हाफ टेबलस्पून, मस्टर्ड सीड और ज़ीरा भी हाफ हाफ स्पून डाल के इसे हमें फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल के हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा तड़का अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पीस के रखा हुआ चटनी को ऐड कर देंगे
और फ्लेम को लो ही रख के इसे अच्छे से बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। देखिए जो तड़का है वो चटनी में अच्छे से मिक्स होने तक हमें मिक्स करेंगे। अब हम स्टव को बंद कर देंगे। देखिए हमारा स्पाइसी माउथ मेल्टिंग वाला तुरई का चटनी है वो बन चुका है। देखिए कितना बढ़िया सा कितना परफेक्ट से बनी है हमारी तुरई की चटनी। ये बहुत सिंपल और क्विक से भी बन जाती है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इसे रोटी से नान और पराठा वाइट राइस पुलाव के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। किसी के साथ भी ये खाने में बहुत बढ़िया लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।